स्टडी गट्स पर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का भाग 5 देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के 100 PYQ कवर करेंगे, जो यूपी पीसीएस एवं आरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आगामी यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 401। मुगल सम्राट औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किस गैर मुस्लिम कर को पुनः लागू कर दिया, जिसे अकबर ने समाप्त किया था? तो ये था जजिया कर। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का मुख्य अर्थ क्या था? तो क्या था जिहाद का अर्थ? ये था दारुल इस्लामी या इस्लामी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो बीबी का मकबरा इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में। नेक्स्ट, औरंगजेब ने सिखों के किस 9वें गुरु की दिल्ली में हत्या करवा दी थी? तो किसकी करवाई थी? गुरु तेग बहादुर जी की 1675 ईस्वी में हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में दक्षिण भारत के किस प्रमुख सुल्तानी राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो बीजापुर को मिलाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में किस समृद्ध दक्षिण भारतीय राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था? तो ये था गोलकुंडा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में किस अफगान व जाट विद्रोहियों के दमन हेतु शाही सेना भेजी गई थी? तो ये था गोकला एवं राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार। नेक्स्ट, औरंगजेब को उसकी सादगी और धार्मिक निष्ठा के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है औरंगजेब को? जिंदा पीर या शाही दरवेश। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस फारसी त्यौहार को मनाना और दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो नवरोज त्यौहार और संगीत नृत्य पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त वे अधिकारी क्या कहलाते थे, जिनका कार्य प्रजा के नैतिक आचरण की देखरेख करना था? मतलब प्रजा के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? उसको बोलते थे मुहतसिब। मुहतसिब बोला जाता था उसको। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण, तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी जहां उसका मकबरा स्थित है? तो अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। मकबरा है खुलदाबाद या दौलताबाद। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल में किस सूफी संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव था जो संगीत का विरोधी था? तो नक्शबंदी सिलसिला ये संगीत का विरोधी था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय असम के अहोम राज्य के विरुद्ध सफल अभियान का नेतृत्व किस मुगल सेनापति ने किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने। औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के साथ 1681 में संधि की थी? तो ये की थी महाराणा जयसिंह के साथ। औरंगजेब के किस पुत्र ने 1681 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजपूतों की शरण ली थी? तो ये था शहजादा अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज मनाना, झरोका दर्शन जैसी प्रथाओं को क्यों बंद किया? क्यों किया था? इस्लामी धार्मिक नियमों शरीयत के चुस्त अनुपालन हेतु। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी मुख्य रूप से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था नारनौल हरियाणा में। नेक्स्ट,
मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था में साम्राज्य की भूमि को मुख्य रूप से किन 3 भागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था खालसा शाही भूमि, जागीर वेतन भूमि और इनाम या सयूरगल दान भूमि होती थी। नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का सर्वप्रमुख वित्त मंत्री कौन कहलाता था? तो दीवान या दीवाने कुल, ये क्या था? वित्त मंत्री कहलाता था। नेक्स्ट, मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? जो मनसबदारों को वेतन जारी करता था, तो इसको बोलते थे मीर बख्शी, जो मनसबदारों को वेतन देता था। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? तो प्रांत में शांति व्यवस्था एवं कानून बनाए रखना सूबेदार का प्रमुख कार्य था। मुगल काल में जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था और इसका प्रमुख अधिकारी कौन था? तो जिला स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको सरकार बोला जाता था और प्रधान अधिकारी था फौजदार एवं अमल गुजार। कौन था? फौजदार एवं अमल गुजार। नेक्स्ट है, मुगल काल में परगने तहसील का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता था? तो आमिल बोलते थे इसको। मुगल काल में गांवों में स्वायत्त प्रशासन चलाने वाली पारंपरिक संस्था क्या कहलाती थी? तो ग्राम पंचायत। प्रधान कौन था इसका? मुकद्दम या पटवारी। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला की नींव किस मुगल सम्राट के शासनकाल में रखी गई थी? तो हुमायूं के शासनकाल में। चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद। नेक्स्ट है, मुगल काल में पांडुलिपियों को चित्रित करने वाली प्रसिद्ध कृति दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा का चित्रांकन किसके काल में हुआ? तो ये अकबर के काल में हुआ। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट, जहांगीर के काल में साइबेरियाई सारस और दुर्लभ पक्षियों का चित्र बनाने वाला विख्यात चित्रकार कौन था? तो ये था उस्ताद मंसूर। किस मुगल सम्राट के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां को। ये बात आपको याद रखनी है। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो शाहजहां के काल को माना जाता है और चित्रकला का जहांगीर। आगरा के किले में स्थित सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है, मुगल काल में राजकीय एवं प्रशासकीय कामकाज की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो ये फारसी भाषा थी। मुगल काल में कामकाज की आधिकारिक भाषा फारसी थी। अकबरनामा ग्रंथ के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है जो अकबरकालीन आंकड़ों का प्रमाणिक स्रोत है? तो ये आईने अकबरी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कानून और न्याय व्यवस्था पर संकलित प्रसिद्ध ग्रंथ फतावा ए आलमगीरी किसके आदेश पर लिखा गया? तो ये औरंगजेब के आदेश पर लिखा गया। मुगल काल में विदेशों से व्यापार करने वाले प्रमुख भारतीय जहाजी बंदरगाह कौन से थे? तो ये सूरत, गुजरात और भड़ोच। नेक्स्ट है, मुगल काल में तांबे के सबसे छोटे प्रचलित सिक्के को क्या कहा जाता था? मुगल काल में तांबे के सबसे छोटे प्रचलित सिक्के को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दाम। क्या बोला जाता था? दाम बोला जाता था। यह जीतल दमड़ी। नेक्स्ट, मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली में जात से पद, वेतन तथा सवार से क्या प्रकट होता था? तो इससे क्या पता चलता था? सवार में सेना में रखे जाने वाले घुड़सवारों की निश्चित संख्या। मुगल काल में मदद ए मास या सयूर गल का तात्पर्य क्या था? तो यह था विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली करमुक्त अनुदान भूमि। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के काल में भू राजस्व वसूलने की ठेकेदारी प्रथा क्या कहा जाता था?
तो इजारा प्रणाली बोला जाता था। मुगल काल में तोप खाने के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मीर आतिश बोला जाता था। मुगल कालीन राजकीय गुप्तचर और समाचार लेखक अधिकारी को क्या कहलाता था या क्या कहते थे? उसे बाकिया नवीस या खुफिया नवीस बोला जाता था। नेक्स्ट है, मुगल स्थापत्य कला में प्रयुक्त संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई की कला क्या कहलाती थी? तो ये पिट्राड्यूरा, इसको बोलते थे पिट्राड्यूरा। मुगल चित्रकला में यूरोपीय शैली का प्रभाव दृष्ट परिप्रेक्ष्य किस बादशाह के समय शुरू हुआ? तो ये अकबर के समय में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन किस पुस्तक के चित्रांकन से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं रज्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट, शाहजहां के काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जिन्होंने शाही दरबार के चित्र बनाए? तो ये थे फकीरुल्लाह और मीर हासिम। मुगल काल में अहद कौन थे? तो सुल्तान के व्यक्तिगत एवं अनन्य घुड़सवार सैनिक। नेक्स्ट, मुगल काल में निर्मित दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1648 ईस्वी में। मुगल काल में व्यापारिक जहाज़ों की देखरेख करने वाला नौसेना अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था मीर बहर। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये था शाह आलम प्रथम मुअज्जम। किस उत्तर मुगल बादशाह को उसकी बेपरवाही के कारण शाहे बेखबर कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को बोला जाता था। नेक्स्ट, इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध उत्तर मुगल शासक कौन था जिसने जुल्फिकार खान की मदद से शासन किया? क्या बोला जाता था इसको? लंपट मूर्ख। कौन था? ये था जहांदार शाह। किसको बोला जाता है लंपट मूर्ख? जहांदार शाह। किस उत्तर मुगल बादशाह को घृणित कायर की संज्ञा दी गई थी जिसने सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पाई थी? तो ये था फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक फरमान गोल्डन फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये गोल्डन फरमान देने वाला मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। भारतीय इतिहास में किंग मेकर नृप निर्माता के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? तो ये थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। नेक्स्ट, किस उत्तर मुगल बादशाह को उसके भोग विलास में लिप्त रहने के कारण रंगीला कहा जाता था? तो रंगीला किसको बोला जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को। नेक्स्ट है, 1739 ईस्वी में फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस लूट लिया? तो किसके समय में लूटा था तख्ते ताउस? मोहम्मद शाह रंगीला, करनाल के युद्ध में। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय तो ये था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है, 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध तथा 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय या अली गौहर शाह आलम द्वितीय बोलते हैं। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था बहादुर शाह द्वितीय जफर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? तो भेजा था इसको रंगून, म्यांमार, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर मुगल काल में अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी
सादात खान या बुरहान उल मुल्क ने। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में किस दुर्ग में हुआ था? तो इनका हुआ था शिवनेरी का किला, पुणे, यहाँ इनका जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दोदोजी कोणदेव तथा गुरु समर्थ रामदास, ये शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज ने 1665 ईस्वी में मुगलों के किस प्रसिद्ध सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? तो राजा जयसिंह, आमेर के राजा थे, इसके साथ पुरंदर की संधि की थी। शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस विद्वान द्वारा रायगढ़ के किले में कराया गया? तो रायगढ़ के किले में इनका कराया गया था काशी के पंडित विशेश्वर भट्ट या गागा भट्ट द्वारा। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था जिसमें 8 मंत्री होते थे? तो ये है, इसको बोला जाता था अष्टप्रधान। क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सर्वोच्च एवं प्रधानमंत्री का पद क्या कहलाता था? तो पेशवा बोलते थे प्रधानमंत्री के पद को। मराठा काल में अष्टप्रधान के तहत वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? आमात्य या मजूमदार बोला जाता था वित्त मंत्री को। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व कर चौथ कितना होता था? तो कुल भू राजस्व का 1/4 भाग यानी 25%। मराठा कर व्यवस्था में सरदेशमुखी की दर क्या होती थी जो सुरक्षा के एवज में ली जाती थी? तो कुल राजस्व का 10%, 1/10 भाग। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की कमान किसने संभाली थी शिवाजी महाराज के बाद? तो ये था छत्रपति संभाजी महाराज। कौन थे? छत्रपति संभाजी महाराज ने। औरंगजेब की कैद से छूटने के बाद साहूजी महाराज ने 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? तो ये लड़ा था ताराबाई, राजा राम की ये विधवा थी, इसके विरुद्ध लड़ा था युद्ध। प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम 1720-1740 ईस्वी को किस नीति हेतु लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम को किस नीति हेतु लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिंदू पर पातशाही एवं उत्तर भारत प्रसार नीति के तहत। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था जिसने मुगलों को चौंका दिया? तो यह था बाजीराव प्रथम। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानी था ये, और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का प्रत्यक्ष एवं वास्तविक सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ तथा तोपची था इब्राहिम खान गर्दी। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे जिनकी सदमे में मृत्यु हो गई थी? तो ये थे बालाजी बाजीराव, नाना साहेब। अंतिम पेशवा कौन थे जिन्होंने 1818 ईस्वी में पेंशन भोगी बनाकर जिनको 1818 ईस्वी में पेंशन भोगी बनाकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। मराठा प्रशासन में पगनीस या पोतनीस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो ये था शाही खजाने का हिसाब किताब रखना। क्या बोलते थे इसको? पगनीस या पोतनीस। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य में बरगीर और सिलहदार कौन थे? तो बरगीर नियमित शाही घुड़सवार थे और सिलहदार स्वतंत्र व अस्थायी घुड़सवार थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, सिखों के द्वितीय गुरु गुरु अंगद देव जी ने किस नई लिपि का आविष्कार किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर हरि मंदिर साहिब का निर्माण कहाँ कराया था? तो अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की और सिखों को सैन्य रूप दिया? तो गुरु हरगोविंद जी, छठवें गुरु। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु, अंतिम तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये पटना साहिब, बिहार। कहाँ हुआ था गुरु गोविंद जी का जन्म? पटना साहिब, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद जी द्वारा। ये हुआ था आनंदपुर साहिब, पंजाब में। कहाँ स्थापना की गई थी? पंजाब, आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी जहां उनकी समाधि स्थित है? तो नांदेड़, महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के विरुद्ध सिख प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बंदा सिंह बहादुर। किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का मूल या वास्तविक नाम क्या था जिन्हें औरंगजेब या फरुखसियर काल में प्रताड़ित किया गया? तो इनका नाम था लक्ष्मण देव या माधवदास। 18वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य के प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह की किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकरचकिया मिसल। कौन सी मिसल थी इनकी? सुकरचकिया मिसल। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय की थी? तो की थी लॉर्ड मिंटो प्रथम। वार्ताकार कौन था? चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट, विख्यात कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा अफगान शासक से कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देख लेते हैं। ये हुआ था अफगानिस्तान अभियानों के दौरान। सिख साम्राज्य का अंतिम महाराजा कौन था जिसे अंग्रेजों ने पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया था? तो महाराजा दलीप सिंह। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न नंबर 500। मध्यकालीन इतिहास में अहदियों और बालाशाही सैनिकों का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो मुगल सम्राट के प्रत्यक्ष अंगरक्षक और शाही सैनिक बल से। किससे संबंधित था? प्रत्यक्ष अंगरक्षक एवं शाही सैनिक बल से। तो फ्रेंड्स, हमारे 100 PYQ कवर हुए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।